अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। दिल्ली में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इसमें चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है, कैसे लोगों के बीच में जाना है और कैसे लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद पार्टी के प्रवक्ता जय पांडा ने कहा कि कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और पीएम मोदी ने मार्गदर्शन दिए, उस पर चर्चा कर अभियान तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, ये ना केवल राजनीति के तौर से करते हैं, ये सामाजिक कार्य है, ये देश हित में है और ये देश की प्रगति के लिए है। हम चुनाव भी जीतते हैं भारी मात्रा से और जीतते रहेंगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने अपने पिता के जन्म शताब्दी समारोह में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को बुलाकर सबको चौंका दिया। इस समारोह में सूबे के सीएम योगी ने वर्चुअल जुड़े और वर्चुअल संबोधन में सीएम ने स्वर्गीय चौधरी हरमोहन को भारत माता का वीर सपूत बताया। इसके अलावा इस समारोह में सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जानकार मान रहे हैं कि 2022 चुनाव के ठीक पहले सुखराम सिंह यादव के इस कदम से सपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान एसपी के राज्यसभा सांसद सुखराम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया है और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें ऐसे काम किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसको लोग भूल नहीं पा रहे और आज लोग चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आज योगी जी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने शायद जीवन में कभी न देखा होगा जिसका कोई परिवार ही नहीं। कानपुर देहात के भगनीपुर से प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की और देर शाम शिवपाल यादव की परिवर्तन यात्रा जालौन पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी को लेकर है कि उसके साथ गठबंधन हो जाए। साथ ही शिवपाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी छोटे दलों को मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। आज एक परिवर्तन रथ यात्रा ये निकली है, सत्ता का परिवर्तन हो और सत्ता का परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह से इकबाल हो चुकी है। इकबाल नाम की कोई चीज नहीं रही है। समान विचारधारा की पार्टियों से अनुरोध किया है और सेकुलर पार्टियों से। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, एक बड़े दल से अलायंस हो करके, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी हो जाए। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव जीत गए हैं। उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 368 वोट डाले गए, जिसमें से नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि एसपी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद नितिन अग्रवाल ने सीएम योगी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि 2022 विधानसभा की तस्वीर इस समय सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सीएम योगी यही नहीं रुके और समाजवादी पार्टी पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप पर भी जमकर बरसे और कहा कि एसपी युवाओं को मौका नहीं देती और सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन अगर यह नाम 4 साल पहले, 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है। वहीं नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रामगोविंद चौधरी ने कहा, संसदीय इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा और आज सदन में भाजपा का पिछड़ी जाति विरोधी चेहरा दिखाई दिया
और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, संविधान, नियम, कानून, सभी परंपराओं को खत्म कर रही है। नितिन अग्रवाल को संख्या बल के आधार पर उपाध्यक्ष बनाया गया, ये पूर्ण रूप से अनैतिक है। जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि इतिहास, संसदीय इतिहास जो उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता, इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी ने जहां योगी सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया और विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन वहीं कांग्रेस की विधायक रीति सिंह ने मतदान कर अपने बागी तेवर दिखाए हैं। क्यों नहीं अब तक मंत्री की बर्खास्तगी हुई? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? 3 कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठा है। उसकी बात सुनने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए सरकार के पास कहीं कोई एजेंडा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सरकार हर विषय और मुद्दों से भागकर दूसरी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है? मात्र 2 महीने के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव, क्या संदेश देना चाहती है? ये सरकार अगर महंगाई पर चर्चा करती, ये सरकार अगर बेरोजगारी पर चर्चा करती, ये सरकार अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा करती, तब तो लगता है कि विधानसभा सत्र बुलाने का कोई मतलब है। नोएडा की एक कंपनी ने वज्र नाम के एक त्रिशूल के जैसा मेटल रॉड टेजर विकसित किया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए और हाथ से मुकाबला करने के साथ साथ उनके बुलेट प्रूफ वाहनों को पंचर करने के लिए भी किया जा सकता है। कंपनी के सीटीओ मोहित कुमार ने कहा है कि त्रिशूल में एक लिमिटेड मात्रा में करंट डिस्चार्ज होता है। ये दुश्मन के सैनिक को आमने सामने की लड़ाई के दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। इससे किसी की मौत या गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन दुश्मन सैनिकों को हाथ से होने वाली लड़ाई के दौरान अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकता है। गलवान घाटी संघर्ष के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें चीनियों से निपटने में सक्षम होने के लिए उपकरण प्रदान करने का काम सौंपा गया था और उन्होंने गैर घातक हथियारों के रूप में समाधान प्रदान किया है। यह हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियारों से प्रेरित है। यह हथियार किसी आम नागरिक को नहीं बेचे जाएंगे। कंपनी ने ग्लव्स और शील्ड भी तैयार किए हैं, तो दुश्मनों का मुकाबला करने में काफी मददगार साबित होंगे।